रूस की ओर से पोलैंड और बुल्गारिया की गैस बंद करने के बाद यूरोपीय देश अब और सख्त हो गए हैं। जर्मनी जल्द ही रूस के तेल की खरीद को बंद कर सकता है। जर्मनी अगर ऐसा कदम उठाता है तो यूरोप के देश रूस पर और सख्त प्रतिबंध लगा सकेंगे, क्योंकि जर्मनी वह बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूरोपीय देशों में वो सबसे बड़ा देश है जिसकी निर्भरता रूस के तेल और गैस पर सबसे गहरी है। सर, क्या माना जाए, रूस के इस वक्तव्य के बाद क्या ऑयल एम्बार्गो की तैयारी पूरी हो गई और ये किस तरह शुरू होगा? हाँ शुभम, ऑयल एम्बार्गो की संभावनाएं या रूस के तेल को बंद करने की तैयारियों में कल रूस ने अपनी तरफ से पोलैंड और बल्गारिया की गैस बंद करके इसकी शुरुआत कर दी। और जैसा कि कल के मनी सेंट्रल में हमने चर्चा में कहा था कि अब इसके बाद यूरोपीय देश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे रूस से एनर्जी सप्लाई पर निर्भरता कम करने के लिए। और इसमें सबसे बड़ा रोड़ा या सबसे बड़ी चुनौती जर्मनी की तरफ से आ रही थी, क्योंकि जर्मनी की निर्भरता रूस के तेल और गैस पर काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरीके की खबरें यूरोपियन यूनियन से आ रही हैं उस हिसाब से जर्मनी ने अब इस पर अपना प्रतिबंध लगाने से रोकने का जो प्रस्ताव था या जो मंशा थी उससे अपने को अलग कर लिया और इस बात से सहमत है कि रूस के तेल को बाजार में आने से रोका जाए। हंगरी की तरफ से भी थोड़ी सी बाधा थी, वो भी अब कम हो गई है और इसलिए अगले 1-2 हफ्ते के अंदर रूस के तेल पर रोक लगाने का जो कार्यक्रम या जो प्रतिबंध की जो प्रक्रिया है वो तेजी से आगे बढ़ सकती है। उसके 2-3 चरण हो सकते हैं। शायद सबसे पहले रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया जाए और रूसी बैंक जो रूस में तेल में डील करते हैं उनसे डील कराना बंद किया जाए। लेकिन इसका संकेत है सामने कि अब तेजी से रूस के तेल की यूरोपीय बाजार में पहुंच रोकी जाएगी। हमें ध्यान रखना जरूरी है कि रूस जितना तेल उत्पादित करता है, लगभग 10.7 मिलियन बैरल पर डे का, उसका आधा तेल, लगभग आधा तेल, 4-5 मिलियन बैरल पर डे के आसपास का तेल केवल यूरोप में खपता है, यूरोप को जाता है। सर, किस तरीके का फिर ऊर्जा बाजार में बदलाव आएगा अगर मान लीजिए रूस का तेल बंद होता है, यूरोप इससे मना करता है, तो क्रूड के या गैस के बाजार में किस तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे? अभी हम क्रूड के बाजार में प्रतिबंध की तरफ बढ़ रहे हैं रूस के तेल के ऊपर। गैस के बाजार पर शायद अगले चरण में आएगा, क्योंकि जर्मनी ने यह भी संकेत दिया है कि वो गैस पर निर्भरता भी खत्म करेगा। यूरोप के देशों ने पिछले 3-4 महीनों में अपनी तैयारी शुरू कर दी थी दिसंबर से, लेकिन पिछले 2 महीने में हमने लगातार देखा शुभम कि हर देश ने अपनी गैस की स्टोरेज क्षमता, तेल की स्टोरेज क्षमता बढ़ाई है और अलग अलग देशों से बात करनी शुरू की है। जैसे कि जो सेंट्रल एशिया के देश हैं वो बीच में आए हैं और उन अजरबैजान से तेल की यूरोप को सप्लाई शुरू की जा रही है। फ्रांस और जर्मनी ने कतर, अल्जीरिया से गैस की सप्लाई और तेल की सप्लाई को मजबूत करना शुरू किया है। तो इससे 2 संकेत मिलते हैं। जैसे ही ये खबर आई कि जर्मनी रूस के तेल पर प्रतिबंध के लिए तैयार हो गया है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, $160 के आसपास रही हैं, जो कि पिछले कई हफ्तों का सबसे ऊंचा स्तर है। यानी करीब करीब 11 मिलियन बैरल पर डे की जो सप्लाई रशिया से आती थी उसकी आधी सप्लाई, लगभग, अगर यूरोप पूरा तेल बंद कर देता है तो उसकी आधी सप्लाई बाजार में आने की संभावना नहीं है या बंद हो जाएगी। और इससे कच्चे तेल की कीमतों को $100 से ऊपर रहने का, लंबे समय तक रहने का आधार तय बन जाएगा, जब तक कि ओपेक देश अपना उत्पादन नहीं बढ़ाते या वास्तविक रूप से दुनिया के देश अपने रिजर्व से तेल निकालकर बाजार में नहीं छोड़ते, जिसकी संभावना कम है, क्योंकि रिजर्व से तेल निकाल कर छोड़ने के बाद भी बाजार में मांग तो रहती है, क्योंकि फिर दोबारा खरीद की संभावनाएं बनती दिखाई देती हैं। तो कच्चे तेल के बाजार में तेजी की संभावना यहाँ से और ज़्यादा बढ़ गई है और जितनी तेजी से यूरोपीय देश रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाएंगे, आपको कच्चे तेल के बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी उतनी ही तेज रफ्तार से मिलेगी और अब कीमतों में स्थिरता दिखेगी। $100, $105 पर बैरल के आसपास क्रूड की कीमत रह सकती है लंबे समय तक। बिल्कुल, और इस खबर के बाद ब्रेंट क्रूड में काफ़ी तेजी देखने को मिली। अभी $110 प्रति बैरल के आसपास कच्चे तेल की कीमतें काम कर रही हैं।